गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 26 एंड 27 जून 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को जानना है कि किस तरीके से इफेक्टिव वे में इंग्लिश की तैयारी करनी है, उसके लिए हमने वीडियो एक बनाया हुआ है। आपको ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उस तरीके से अगर हम लोग करेंगे, आप लोग डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और उसके एक और वीडियो हमने बनाया है जो कि आज ही अपलोड होगा कि क्रोम में किस तरीके से डेस्कटॉप या लैपटॉप पे एक इफेक्टिव एडिटोरियल पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही उस तरीके से आपको कोई नहीं बताया होगा। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, वो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 से 7 मिनट का है। आप लोग डेफिनेटली उस वीडियो को भी देखें। ठीक है, वो आज ही हम लोग पोस्ट करेंगे। और दोस्तों, हमारा वोकैब सीरीज़ भी आज से चालू हो रहा है, तो प्लीज़ वोकैब सीरीज़ को देखिए, एंजॉय कीजिए और उससे सीखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एमसीक्यू वाला। ठीक है, हम लोग ये तीनों प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, हमारे साथ जुड़िए। हम लोगों का हमेशा ये टारगेट रहा है कि हम लोग पेड कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टीबी पेशेंट इन 2019 व्हेन कंपेयर टू 2018 एज पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो 2018 के मुकाबले 2019 में टीबी पेशेंट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, उसको वो है आपका 14%। ठीक है, 14% इंक्रीज हुआ। ये वीडियो यहाँ पे डिटेल है दोस्तों, इसको वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट more than 50 lakh population in controlling TB as per India TB tuberculosis report 2020। तो टीबी को कंट्रोल करने में ठीक है, कौन सा स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें कि 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन, 50,00,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये है आपके गुजरात नंबर 1 पे रहा है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 और नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which organization has partnered with International Transport Forum of OECD to launch decarbonizing transport project in India? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD के साथ एक टाई अप किया है, जिसके तहत इंडिया में जो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है उसको लाया जाएगा? ये है आपका नीति आयोग अमिताभ कांत इनके हेड है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Union Minister Jitendra Singh has inaugurated Puneja Bridge and Devika Bridge constructed by BRO. Both the bridges located in which state? और तो ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने कि 2 ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। आपके कहाँ पे, यही पूछा है। ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। सॉरी दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये आपके बनाया गया है ये 2 ब्रिज। ठीक है दोस्तों, और इसको बनाया है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज अलोंग विथ व्हिच कंपनी जॉइंटली लॉन्च फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्किल बिल्ड रिग्नाइट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइज ने किसके साथ मिलके 2 ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लाया है? ठीक है, तो ये है आपके IBM के साथ मिलके ये 2 आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैबिनेट हैज़ ऑल्सो approved 2% interest subvention scheme to all Shishu loans account under Pradhan Mantri Mudra Yojana. The scheme will be implemented by which organization? तो कैबिनेट ने क्या किया, 2% का जो है वो घटाने का निर्णय लिया गया है शिशु लोन पे। तो आपके जो शिशु लोन्स, आपको पता है शिशु मुद्रा लोन जो है लॉन्च किया गया, तो उसी का है एक हिस्सा है ये। 10 स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो स्कीम है, तो ये किसके, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया है? ठीक है, ये है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में DSID भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट अप्रूवल द अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स विल फंक्शन अंडर द supervision of which organization?
तो आपके जो अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है तो ये आपसे किसके अंडर में आ जाएंगे, ठीक है, ये है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंडर में आपसे जो है कोऑपरेटिव बैंक जितने भी होंगे वो रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर्मुलेटेड अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। तो ओबीसीज का भी जो है आपके हिस्सा किए गए, आपके कैटेगरीज बनाए जा रहे हैं, तो इसके लिए एक कमेटी डिसाइड किया गया है आर्टिकल 340 के अंडर। तो इस कमेटी का हेड किसको बनाया गया है, ये है आपके जी रोहिणी, ये है जस्टिस, ठीक है, ओबीसी सब कैटेगरीज के लिए, तो इनको जो है आपका उस कमेटी का हेड बनाया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैबिनेट हैज रिसेंटली जून 2020 अप्रूव्ड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट पार्टीज इन व्हिच सेक्टर। जो कैबिनेट है उन्होंने जून 2020 को जो है आपके कौन से सेक्टर में जो है प्राइवेट पार्टीज को आने का मौका दे दिया है, ये है आपके स्पेस सेक्टर में जो है आपको प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया है इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल, तो ये है आपके यूनेस्को द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country will take over presidency of FATF from July 2020 for a year। तो कौन सा कंट्री है जो कि FATF का जो है वो प्रेसिडेंसी ले लेगा, ठीक है, जुलाई 2020 से एक साल के लिए, ये है आपके जर्मनी को प्रेसिडेंसी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट। तो मातृ पुष्टि उपहार जो है एक स्कीम लॉन्च किया गया है, ये कौन से स्टेट में किया गया है, ये है आपके त्रिपुरा के सीएम जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए, ठीक है, ताकि उनको जो है आपके पौष्टिक जो आहार है वो मिल सके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कापू नस्टम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन ऑफ कापू कम्युनिटी। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कि कापू नस्टम का एक स्कीम लॉन्च किया है, जो कि आपके उसी स्टेट के कापू कम्युनिटी एक जाति होता है, तो उनके वुमेन्स के लिए ये लाया गया है, यह है आपका आंध्र प्रदेश में ये स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसके तहत आपको ये यहाँ पे देख रहा है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, 15,000 एवरी 15,000 पर एनम करके ये मिलेगा, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुम्हार सशक्तिकरण योजना इज द स्कीम लॉन्च बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया गया है, ये है आपके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों। बाकी का भी आप पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द GDP ऑफ द इंडिया इन 2020 एज पर एस्टिमेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार इंडिया का GDP कितना रहने वाला है, ये है आपका -4.5%, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज अवॉर्डेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी PMC कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 500 मेगावाट सोलर पार्क टू NTPC। तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने कि NTPC को एक 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये है आपका माली कंट्री में ये दिया गया है, अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज एम्बेसडर फॉर द 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, एक्चुअली 2 लोगों को बनाए गए हैं, ये है आपके प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप, ठीक है, बोथ 1 and 3, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। KK Shailja, who was honored by UN on Public Service Day June 23, is the health minister of which state। तो KK Shailja जिनको कि UN के द्वारा पब्लिक सर्विस डे के दिन आपका सम्मान किया गया है, तो ये कौन से स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर है, ये है आपके केरला के ये हेल्थ मिनिस्टर है, इनको पहचान लीजिए अच्छे से, यही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry along with Indian Red Cross launched
ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ई ब्लड सर्विसेज का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके द्वारा जो है ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको डिटेल में इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा पॉज करके, इसमें डिटेल में बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री विच यूज्ड ड्रोन माउंटेड यूएलबी स्प्रेयर फॉर लोकस्ट कंट्रोल। आप लोगों को हाल ही में न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक लोकस्ट जो है टिड्डा, उनका कुछ मतलब अब आपका अटैक हुआ है बहुत सारे कुछ स्टेट में, और ये खास करके आया है पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कंट्री है जिन्होंने कि एक ड्रोन में ये यूएलबी स्प्रे जो कि लोकस्ट को मारता है, एक केमिकल है, तो उनका जो है इस्तेमाल फर्स्ट टाइम किया गया है वो ड्रोन की मदद से। ये है आपका इंडिया में देख सकते हैं ड्रोन की मदद से स्प्रे किए गए ताकि जो टिड्डे हैं वो मर जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट एन इंडिजिनस डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। कौन सा इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जिनको कि खुद का एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है? ठीक है, जो कि भारत में बनाया गया है। ये है आपका केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बेंगलुरु में है, तो उनके द्वारा जो है ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was इंटरनेशनल डे ऑफ सीफेरर ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो कब जो है इंटरनेशनल डे ऑफ सीफेरर ऑब्जर्व किया जाता है? ये है आपका जून 25 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इनॉग्रेटेड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम इन द कंट्री। ठीक है, तो कौन है जिन्होंने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को आपको इनॉग्रेट किया है? यह है आपका नरेंद्र मोदी ने इनका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु चेयर द एम्पावर्ड ग्रुप which formulated the behavior change campaign navigating the new normal launched by नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा एक आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ठीक है, तो इसके चेयर इसको हेड किसको बनाया गया है? ये है आपका अमिताभ कांत, यही उनके हेड रहेंगे। ठीक है, पहचान लीजिए अच्छे से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच वाज द ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज इमरजेंसी फंड टू आर्म्ड फोर्सेस फॉर वॉर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया कि आर्मी को कितने पैसे दिए गए हैं आपके युद्ध संबंधी तैयारी करने के लिए। ठीक है, ये है आपके 50 करोड़ 50 करोड़ जो है 500 करोड़ जो है उनको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच अमेंड्स इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि आपका इंडस्ट्रीज एक्ट जो है जो कि स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है उसको लागू किया है? ये है आपके कर्नाटका गवर्नमेंट में ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Central government has allocated 4,125 crore to which state for rejuvenating the small, medium and teeny industry sector। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट को 4,125 करोड़ दिया है ताकि वो अपने स्टेट में स्मॉल, मीडियम एंड टीनी इंडस्ट्रीज को जो है उसको फिर से अच्छा कर सके? तो ये है आपके तमिलनाडु के वो दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has honored Mahaparvana initiative to attract fresh industries in industrial investment। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि महापरवाना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ताकि जो इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज वगैरह लगाने का जो है लोग उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, उनके स्टेट में करे। ये है आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये महापरवाना नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ व्हिच बॉडी टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया है आपके प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी अपना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक आपका
कमेटी गठित किया गया है, ठीक है। तो इसको जो है इसका नाम क्या रखा गया है, यह है आपका इनस्पेस ई, ठीक है, इनस्पेस ई इसका नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन व्हिच सिटी। तो इन पहली बार जो है इंडिया के बाहर कोई योगा सेंटर यूनिवर्सिटी, योगा यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है, इस जिसका कि नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ये कौन से सिटी में किया गया है, ये है आपका लॉस एंजलिस जो कि यूएस में है, वहाँ पे ये योगा यूनिवर्सिटी जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ अटेंडेड as Indian delegation in Russia's Victory Day parade which commemorate the 75th anniversary of the victory of the Soviet people in Second World War। तो आपके इंडिया डेलीगेशन क्या बोलते हैं, रशिया में जो है 75th एनिवर्सरी मनाया जा गया है जो कि सोवियत पीपल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हुई है, उसके लिए उसकी खुशी में तो इंडिया का डेलीगेशन भी गया था। तो उसमें जो है कौन एज ए हेड गया था, ये है आपके राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वहाँ पे इनके हेड बन के गए थे, ठीक है, इंडियन डेलीगेशन के हेड बन के वहाँ पे गए थे, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर इंडियन मिलिट्री कॉन्टिजेंट वाज पार्टिसिपेटेड विक्ट्री डे परेड इन रशिया। तो उस दिन जो है कितने इंडियन मिलिट्री जो है मिलिट्री के हमारे सैनिक है वो पार्टिसिपेट किए थे परेड में, ये है आपके 75 लोग जो है 75 मेंबर्स जो है इंडियन आर्मी के उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द बैंक व्हिच लॉन्च डिजिटल वॉलेट नेम्ड युवा पे इन पार्टनरशिप विथ यूडीएमए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा बैंक है जिन्होंने युवा पे नाम का एक वॉलेट लॉन्च किया गया है यूडीएमए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके, तो ये है आपके येस बैंक। येस बैंक जो है ये किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2021 एज पर एसबीआई रिपोर्ट। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना रहा है, ये है आपका 1.43 लाख 1.43 लाख रहा है, ठीक है, या रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो चेयर द 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप कमेटी फॉर्म्ड बाय हैदराबाद बेस्ड IRDAI टू सजेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट कवरिंग ड्रोन्स। तो आपके ईडा हैदराबाद बेस्ड ईडाई कंपनी जो है उनके द्वारा एक इंश्योरेंस जो है वो लाया गया है ड्रोन्स के लिए, ठीक है। तो इनका एक कमेटी बनाया गया है। इन कमेटी का हेड कौन है, ये आपका अंजन दे जो है इनका कमेटी का हेड बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हेड्स द कमेटी फॉर्म्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल टू इन्वेस्टिगेट द ब्लोआउट ऑफ एट असम्स बगजन ऑयल वेल। तो ये असम बगजन ऑयल वेल में जो है एक ब्लास्ट हुआ था आपके वो बॉयलर का, तो इसमें जो है एक कमेटी गठित की गई थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा। इसका हेड किसको बनाया गया है, यह है आपके बीपी कटाके पहचान लीजिए इनको जो है उस कमेटी का हेड बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी मैं कलर करके देता हूँ ये कीवर्ड्स है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो तभी आपको वो आपके करंट अफेयर्स अगर कुछ घुमा के भी पूछेंगे तो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संजीता चानू हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। कि संजीता चानू बहुत न्यूज़ में रहा है, वो कौन से खेल से संबंधित रखते हैं, वो आपके वेट लिफ्टिंग, ठीक है। वेट लिफ्टिंग के साथ इनको मेडल में मिला हुआ है, वो संबंधित रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ मनी पार्क्ड बाय इट्स सिटीजन एंड एंटरप्राइजेज विद स्विस बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर 2019। 2019 के खत्म होने तक इंडिया कौन सा रैंक है, जो इंडिया के लोग हैं वो स्विस बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं उसके हिसाब से, ये है आपके 77। इंडिया का रैंक है 77। फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड किंगडम यूके, सेकेंड है यूनाइटेड स्टेट यूएस और थर्ड है वेस्ट इंडीज़। तो इतने ये लोग जो है अपना पैसा स्विस बैंक में रखते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन USD 150,000 कैशेबल मास्टर्स टूर्नामेंट। तो कौन ऐसा पहला व्यक्ति है हमारा भारतीय है जो कि ये 1500 जो है
डॉलर जो है वो उसके मतलब वो प्राइज मनी एज ए उस पार्टी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। ये आपका चेस गेम है, ठीक है, उसके लिए तो ये है आपके पी हरिकृष्णन जो है ये पहले ऐसे आदमी बने, और ये जो पैसे इनको मिलेंगे ये पूरे कैश मिलेंगे, कैश में इतने पैसे मिल जाएंगे इनको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एबस एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 26। व्हाट इज 2020 थीम फॉर द डे। तो ये है क्या, इंटरनेशनल डे मनाया जाता है क्या, जो आपके ड्रग्स लेते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके खिलाफ, और जो मतलब आपके स्मगलिंग होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये जून 26 को मनाया जाता है। तो इस बार 2020 का थीम क्या है, ठीक है, ये है आपके बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक है, ये जो है इसका थीम इस बार रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परवेज जमाज जी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए रिनोन। परवेज जमाज जी हाल ही में उनका निधन हो गया। वो किस लिए जाने जाते थे, आर्मी पर्सनल, ठीक है, वो एक आर्मी पर्सनल थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो कब जो है इंटरनेशनल डे जो है जो विक्टिम ऑफ टॉर्चर्स को किया जाता है, ठीक है, उनसे जो पीड़ित है उनके सपोर्ट में ये डे मनाया जाता है। ये है आपके जून 26, ठीक है दोस्तों। तो होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग और भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद।